वेलकम टू यूपीएससी सीरियस। बट आज की जो वीडियो है वो सीरियस वालों के लिए नहीं। कुछ लोगों का जो है अग्निवीर एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, तो उन लोगों के डाउट थे। दो लोगों को सुनाए थे कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इसका प्रॉपर आंसर नहीं ये नहीं हो सकता कि नहीं मत जाओ चले जाओ। ऐसे कुछ नहीं, कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। मैंने भी इंडियन कोस्ट गार्ड वाली नौकरी जो है मतलब नई ज्वाइन करी थी, कॉल लेटर आया हुआ था। उस टाइम पे क्या विचार थे मेरे घर वालों के और वो सारी चीज़ें क्या हुई थी मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो आपकी जॉब लगी है वो आपने हासिल करी है तो एक बहुत बड़ी बात है, और जॉब हर किसी की नहीं लगती। अगर आप वहीं कंपटीशन देखोगे 2,500 लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, जिसमें से 2.5 लाख लोगों ने तो मिनिमम फॉर्म भरा ही होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इस चीज़ को हम इस तरीके से नहीं नकार सकते कि नहीं मैं तो अगली बार फिर से निकाल लूँगा। ऐसे ये सारी चीज़ें, जॉब लगना कोई हंसी मजाक तो है नहीं। कुछ लोगों के लिए बन जाता है जो लगातार पेपर निकालते रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 19-20 साल के हैं और आपकी जो है ये फर्स्ट जॉब है। अब ना आप अपनी फैमिली की कंडीशन देखिए। अगर ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ही आप पे ही निर्भर हैं पूरी तरीके से, जैसे तैसे आपको मतलब अगर आप जॉब पे लग जाएंगे तो घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी अभी से। तो आपको बिल्कुल ज्वाइन कर लेना चाहिए। और आपको लग रहा है कि वहाँ पे जाके मेरी सैलरी से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं मेरी फैमिली पे, तो आप थोड़ा सा रुक सकते हो। और रुक सकते हैं से मतलब ये है, आपके अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि अभी आपने जो है ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई होगी ठीक से, और जो भी बड़ी पोस्टें होती हैं वो ग्रेजुएशन के बाद ही होती हैं। आप चाहे CGL ले लो, CPO ले लो, या कोई सा भी CDS ले लो, या UPSC सिविल सर्विसेज ले लो। इवन टीचिंग लाइन में भी BEd जो करते हैं वो भी आप जो है ग्रेजुएशन के बाद ही कर पाते हो। तो 12th पास वाली जो जॉबें होती हैं वो एक्चुअली होती तो C क्लास या D क्लास की ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको C क्लास नहीं मिलेगी आप, बट कम से कम आप एलिजिबल होंगे अपर क्लास के लिए। अब अग्निवीर की वजह से भी तो थोड़ा सा डाउट है कि 4 साल बाद आप कन्फर्म होंगे या नहीं होंगे, है ना। ऐसे अगर आपका एयरफोर्स में जाने का बहुत ज़्यादा मन है तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ भाई एयरफोर्स में ही जाना था और लगी है जॉब, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए आपको। लेकिन अगर आपके मन में खटास है और कोई एक लोग बोल रहा है कि नहीं चला जा, हर किसी की नौकरी नहीं लगती, आते हुए जॉब को ऐसे लात नहीं मारते वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ऐसे कंसिडर नहीं करनी चाहिए। आपको सोच समझ लीजिए फैमिली क्या कह रही है, फैमिली से मिलकर बात करिए, उनके पक्ष सुनिए, अपनी बात रखिए। जब मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड का कॉल लेटर आया था तो मैं जाना चाह रहा था। उसके पीछे रीज़न ये था कि बस मुझे शादी करनी थी गर्लफ्रेंड से, है ना, और जॉब चाहिए उसके लिए सबसे पहली बात। ठीक है, और उससे पहले मैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप में फेल हो चुका था, मतलब पूरी और फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था, PSL लिस्ट में नाम आ गया था। ठीक है, तो जब लेटर आया तो घर पे कुछ लोग कह रहे कि नहीं 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 जाएगा, इतनी दूर है उड़ीसा में, अकेला कैसे जाएगा, छोटा। उस टाइम पे मैं पेपर देने भी भैया के साथ नहीं जाता था कोई भी। तो हालांकि वो ज्वाइनिंग भी करवा थे, लेकिन फिर भी घर वालों को लगा कि नहीं कैसे रह पाया कैसे रह पाएगा। लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ा हुआ था इधर उधर से। गर्लफ्रेंड जो अभी मेरी वाइफ है वही बोलती थी हाँ ज्वाइन कर लो ज्वाइन कर लो। बट उस टाइम पे मेरा मन बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं कहूँगा कि 1% थोड़ा सा था कि नहीं नहीं सही नहीं लगा। केवल इसीलिए तो ज्वाइन कर रहा था मैं कि शादी करनी है, और कोई रीज़न था ही नहीं मेरे पास। फैमिली चाह रही थी ना करूँ ज्वाइन। जब फैमिली ने नोट्स पढ़े तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी हुई थी कि आप हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, कुछ भी होता है तो कुछ भी मतलब हादसा वगैरह कैसा भी, तो उनको और डर लगा भाई। और ये सारी चीज़ें ना आर्म फोर्सेस के लिए ज़रूरी भी है, ठीक है। लेकिन जब मैंने वो छोड़ दी जॉब, उसके बाद से जब से जॉब नहीं लगी, हर कोई ये एक बार को ज़रूर सोचता था कि इसको जाना चाहिए। इवन मैं भी, मैं मेहनत करता जा रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। सारी चीज़ें आपके हाथ में तो होती नहीं हैं। और मैं मान के चलता हूँ कि मान लो अगर 2022 में नहीं होता फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन कम से कम खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, अगली बार तो अगली बार गिव अप करूँगा नहीं। और मेरी फैमिली के पास में इतना सफिशिएंट है कि वो लोग मेरा सपोर्ट करेंगे।
क्योंकि फैमिली सपोर्ट ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा। मेरा एक दोस्त इंडियन कोस्ट गार्ड में सिलेक्टेड है, तो उसको अपनी फैमिली, उसकी फैमिली बोलती है कि वो ये लाइन बोलती है कि हर किसी की जॉब नहीं लगती, मतलब भाग्यशाली हो जो जॉब लगी है। बट उस लड़के की लाइफ, उसको नहीं पसंद आ रही है जॉब। पसंद आने से मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब है उसकी, उसको ऐसा लग रहा है। और वो एक्चुअली अच्छा बंदा था, अच्छा बोले तो वो बहुत होशियार था, उसके 10th 12th में अच्छे मार्क्स थे। एनडीए भी क्लियर किया था उसने 2-3 बार, और एसएसबी भी दे के आया था, ठीक है। एसएसबी में ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, वरना वहीं ज्वाइन कर रहा होता। बट उसने ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाई। और ये आर्म फोर्सेस की नौकरी में एक बार जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो छोड़ के आने में बहुत 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 ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो ये डिसीजन ना आप बिल्कुल सोच समझ के लेना कि आपको जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि अभी आपकी उतनी ज़्यादा एज है नहीं, समझ रहे हो। बट अगर हाँ, फैमिली कंडीशंस ख़राब हैं आपकी, रोटी खाने में या फिर कुछ भी किसी भी तरीके की, तो फिर आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। मेरी फैमिली कंडीशंस ठीक थे उस टाइम पे। पापा बोल रहे थे कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे चल रहा है वैसे पढ़ता रहे, सीडीएस की तैयारी करता रहे, कहाँ ऑफिसर से कहाँ कहाँ आ गया। तो फिर ठीक था फिर उस टाइम पे। बाकी आप जो डिसीजन लें वो आपका बेस्ट डिसीजन ही होगा। और एक बात ध्यान रखिए, आप लाइफ में, ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लीजिए, आपको कभी ना कभी ये रिग्रेट हो जाएगा कि गलत डिसीजन लिया था किसी भी चीज़ में। अब भले ही मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कभी ना कभी तो मेरे को लग जाता है कि नहीं, इससे अच्छी जॉब हो सकती थी, सीडीएस में ही होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ऑब्वियसली। और सीडीएस में भी लग जाता है, एयरफोर्स में तो लगता कि नहीं, फैमिली दूर होगी, वॉट एवर। तो मैं कह रहा हूँ कि डिसीजन लाइफ में रिग्रेट होता ही है एक ना एक बार, ठीक है। अब गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हुई होती तो मेरे को कितना ज़्यादा रिग्रेट होता, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को होता है। अब हो गई है तो भी कभी कभार लग जाता है, कभी कभार, मतलब बोले तो जैसे अभी तक हाँ लगा है, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा। बस अपने आप पे भरोसा रखना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पूरी तरीके से, अगर उनसे भी बात रखना और उनकी बात सुनना जरूर, ठीक है। बाकी अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आगे भी अच्छा कर लोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा जॉब लगने से, है ना, ये चीज़ भी होती है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डिसीजंस, और अच्छा डिसीजन ही लेना। ओके, बाय।